अपने YouTube चैनल व्लॉग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका आज 14 सितंबर को आपका कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है, इसलिए मैंने आपको पहले ही तैयारी करा दी थी। ओके, तो ये आप जो वीडियो देख रही है पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपकी जो पुस्तक है हॉर्नबिल के पोर्ट्स और पोएट्री के साथ ही आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट, उसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। ओके, आई होप आपने उन्हें देख लिया होगा और क्या है उन्हें याद भी कर लिया होगा उन क्वेश्चन के आंसर। ओके, आज की इस वीडियो में हम क्या है ग्रामर वाली वीडियो है, जिसमें हम क्या है इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग देख लेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पोस्टर मेकिंग देख लेंगे, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग, नोटिस मेकिंग, इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग, ये सब देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आप ये टॉपिक है ईजी आपसे बन जाएगा, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपको तरीका पूरा पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम पहले देखेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। तो पहले हम देख लेंगे, मैं आपको 3 फॉर्मल लेटर बताऊंगा, 3 इनफॉर्मल लेटर बताऊंगा वे सॉल्यूशन के साथ। पहला फॉर्मल लेटर देख लेते हैं। फॉर्मल लेटर मतलब होता है जो अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है। ओके, तो जैसे देख लेते हैं पहला वाला, ये आपको पहले एक नाम दे दिया जाएगा। ओके, कि आप ये हैं, फिर आपको एक एड्रेस दिया जाएगा, फिर है राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, आपको अपने कलेक्टर या जिलाधीश को आपको एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको निवेदन करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। ओके, तो पैटर्न पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले पैटर्न देख लीजिएगा, फिर तो आपका सेम पूरा पैटर्न रहेगा। ओके, कोई भी लेटर हो, पैटर्न आपको वही लिखना है। ओके, बस 2-3 लाइन चेंज कर देनी है तो आपका नया लेटर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है एड्रेस दिया रहता है, आपको पता है आपके क्वेश्चन में एड्रेस लिख देना है। अगर नहीं दिया है तो आपको क्या है अपने से एड्रेस लिख दीजिएगा, जो आप अपना लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है डेट लिख देनी है, आपको डेट डाल देनी है, जो भी आप जिस तारीख को आप दिख रहे हैं आपको लिखना है 14 सितंबर 2023। ओके, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट का नेम, ये आपको इस प्रकार से लिखना है जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर सब्जेक्ट आपको लिख देना है। ओके, अब ये नहीं लिख देना है। ओके, समझ रहे हैं ना, ये एडवर्टाइजमेंट है। ओके, फिर रिस्पेक्टेड सर आपको लिखना है, फिर लिखना है आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। मैं आपका ध्यान क्या है जो मेरे क्षेत्र में क्या है जो लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तार के यंत्रों का यूज हो रहा है उनकी ओर करना चाहता हूँ। ओके, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ओके, आपको यहाँ 11th लिख देना है। माई एग्जाम आर नियरेस्ट, आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम। मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ, मेरी जो परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और क्या है मैं उनकी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ मी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट। ओके, लेकिन क्या है जो मेरे एरिया के लोग हैं वो क्या है अपने त्यौहार को मनाने के लिए ध्वनि विस्तार मतलब डीजे का उपयोग कर रहे हो। ओके, देर रात तक, क्योंकि दिन भर करते हैं और पूरी देर रात तक भी करते हैं। ओके, मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। मैंने कई बार उससे वही निवेदन किया कि भाई साहब कुछ क्या अपना लाउड स्पीकर धीमे बजाइए, डीजे धीमे कर लीजिए, मुझे पढ़ना है मेरे पेपर, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ओके, आइए समझ चुके होंगे। फिर आपको उसके आगे लिखना है हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इम्पोज अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल माई एग्जाम ओवर। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मेरी एरिया के ध्वनि विस्तारक यंत्र है उन पर रोक लगा दीजिए, जब तक तब तक रोक लगा दीजिए जब तक मेरे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। थैंक यू वेरी मच, यूर फेथफुली। ओके, फिर यहाँ आपको जो आपको क्या है क्वेश्चन में नाम दिया है वो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका है कि आपको इसमें नाम दिया है, फिर एड्रेस दिया, फिर है राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीफेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको क्या है कलेक्टर को आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपकी जो अस्पताल है हॉस्पिटल है उसमें क्या है अव्यवस्था फैली हुई है, उसके ऊपर आपको क्या है एक आपको कलेक्टर को पत्र लिखना है। ओके, देख लेते हैं। तो आपको एड्रेस डाल देना है, डेट डाल देनी है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, फिर सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट कहाँ से मिलते हैं क्वेश्चन में आपका पूरा लिखा रहता है। ओके, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीफेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्वेश्चन से लिख देना है। फिर रिक्वेस्टर आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ये भी आपको क्वेश्चन से लिख देना पड़ता है कि इसे आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन। फिर इसके बाद द लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीफेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। स्पेलिंग भी याद करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। ओके, फिर यहाँ से देख लेते हैं देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स। ओके, 3 नर्स इन हॉस्पिटल में केवल 2 डॉक्टर हैं। ओके, 3 नर्स हैं। ओके, इतना बड़ा हॉस्पिटल है जबकि यहाँ केवल 2 डॉक्टर हैं। ओके, और 3 नर्स हैं। दे डू नॉट अटेंड हॉस्पिटल रेगुलरली, और वो क्या है नियमित उपस्थित नहीं होते हैं। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, और जो क्या है नर्स है वो क्या है पेशेंट को प्रॉपर नहीं देखती है। ओके, अच्छे से नहीं देखती हैं। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में एक भी सोनोग्राफी मशीन नहीं है। द बेड सीट डू नॉट क्लीन टाइमली, और जो क्या है वहाँ की बेड सीट होती है वो भी साफ नहीं होती। ओके, ये सब असुविधाएं हैं। तो हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल मे गेट फैसिलिटीज ऑफ गुड फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो हम आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मैटर दिया है इस पर आप क्या है एक्शन लें
ताकि क्या है जो लोग हैं सरकार की योजना का फायदा ले सकें, ओके, और अपना अच्छा उपचार करा सके। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली, इस प्रकार से हो जाता है। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। अभी हम फॉर्मल लेटर देख लेते। इनफॉर्मल लेटर में आपको क्या है, माता पिता भाई बहन इन सबको आपको इनफॉर्मल लेटर में लिखना पड़ता है। ओके, तो 3 मैं आपको फॉर्मल लेटर बता दिए, अब 3 इनफॉर्मल लेटर बताऊंगा। तो आप क्या है, चाहे आप तीनों इनफॉर्मल कर लीजिए, 3 फॉर्मल कर लीजिएगा, या आप क्या है कम से कम आप क्या है दो फॉर्मल 2 इनफॉर्मल, इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। ओके, तो देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम। आपको क्या है, आपका मित्र है अमन, उसको क्या है आपको पत्र लिखना है, उसको उसने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए हैं, उसके लिए उसको बधाई पत्र लिखना है। ओके, तो आपको इसमें आपको दिया है जो आपको एड्रेस डेट, फिर आपको लिखना है डियर फ्रेंड अमन। ओके, आई एम वेरी फाइन हेयर एंड होप दैट यू विल फाइंड देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ खुश हूँ और मुझे आशा है कि तुम भी यहाँ खुश होगे भगवान की कृपा से। Today when I was reading the newspaper in the morning when I came to know your brilliant success, okay, in the board exam। जब मैं क्या है न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे क्या है तुम्हारी इस बोर्ड एग्जाम में अच्छी सफलता के बारे में पता चला। ओके, कैसे पता चला? क्योंकि न्यूज़पेपर में नाम आया था। ओके, योर फोटोग्राफ ड्यू माई अटेंशन, न्यूज़पेपर में फोटो भी आती है। ओके, तो उसने फोटो देखा मैंने तो मुझे याद आ गया कि भाई ये तो मेरा दोस्त अमन है। ओके, आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। ओके, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारी क्या है सफलता को देखकर। आई वांट टू विश यू, मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी कांग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, तो बहुत बहुत बधाई इस बोर्ड एग्जाम में सक्सेस के लिए। कन्वे माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। ओके, अंकल और आंटी को प्रणाम करिएगा और गोलू को ढेर सारा प्रेम, गोलू छोटा भाई। ओके, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर लवली फ्रेंड। ओके, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है इनफॉर्मल लेटर। पैटर्न भी आपको देखिए पता चल गया, तरीका भी पता चल गया है। बाकी अब आगे की जैसे 2 लाइन है, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ये भी आपकी 2 लाइन हमेशा रहेगी। नीचे की कन्वे बाय रिगार्ड, ये भी आपका नीचे रहेगा। आगे बीच की आपको 2 मैटर आपको चेंज करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ एड्रेस, फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्था, इनवाइट हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। आपको आपकी फ्रेंड आस्था, उसे इनवाइट करना है कि वह गर्मी की जो छुट्टी है वो आपके घर आपके यहाँ बिताए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो एड्रेस डेट, फिर आपको लिखना डियर फ्रेंड जो भी आपका दिया है, जैसे आस्था दिया है। आई एम फाइन हियर and I hope that you will be find there the bless of God. Okay, we have finished our exam, we hope that we shall good marks in the exam. Okay, हमारे क्या है गर्मी अब क्या है एग्जाम खत्म हो चुके हैं और आशा करते हैं अच्छे नंबर आएंगे हमारे। ओके, लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। ओके, जो पिछली साल का जो गर्मी की छुट्टी थी वो मैंने तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शहर में बिताई थी। ओके, दिस ईयर आई वांट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी। ओके, अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तुम क्या है मेरे घर आओ और यहीं क्या है मेरे घर में ही क्या है गर्मी की छुट्टी बिताओ। वी सेल विजिट ऑल वर्थ विजिटिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। ओके, हम क्या है जो हमारे मेरी सिटी में जो अच्छे देखने लायक स्थान होंगे मैं वहाँ तुम्हें घुमाऊंगा। ओके, कन्वे माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी एंड लव टू छोटू। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जो आपको योर लवलिंग ओके लविंग फ्रेंड जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि इसमें आपको कहना है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, एडवाइज हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टू फॉर कंपटीशन एग्जाम। ओके, आपको अपने फ्रेंड को एडवाइस देनी है कि क्या है कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या है किसकी स्टडी करे, इंग्लिश की, मैथ की, जनरल नॉलेज, रीजनिंग। ये आप थोड़ा अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब नोटिस मेकिंग देख लेते हैं। तो नोटिस मेकिंग 3 आपको तैयार कर लेना। कौन कौन से? एक आपका लॉस्ट फाउंड का आपको तैयार कर लेना है, फिर आपको एक एनुअल फंक्शन का आपको नोटिस तैयार कर लेना है, और डिबेट कॉम्पिटिशन। डिबेट कॉम्पिटिशन मतलब होता है वाद विवाद प्रतियोगिता, एनुअल फंक्शन और लॉस्ट एंड फाउंड का। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पूरा पैटर्न किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों आपको किस प्रकार से नोटिस मेकिंग आपको करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले आपको नोटिस मेकिंग डालनी है सबसे ऊपर आपकी कॉपी में। जब आप पेपर में लिखेंगे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हैं वो आपको लिख देना है। ओके, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से। ओके, फिर आपको क्या है एक बॉक्स बना लिया आपकी कॉपी में, इस प्रकार से पूरा बॉक्स बना लीजिए और जो भी आपको काम करना है बॉक्स के अंदर करना है। फिर आपको जो क्वेश्चन में स्कूल का नेम दिया है स्कूल का नेम आपको लिख देना है, फिर नोटिस आपको लिख देना है। ओके, हेडिंग डालनी इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने यहाँ दी हुई है। फिर आपको एनुअल फंक्शन जो भी आपका टॉपिक हो, और एनुअल फंक्शन के है तो एनुअल फंक्शन का, डिबेट कॉम्पिटिशन का तो डिबेट कॉम्पिटिशन का। ओके, और ब्लड डोनेशन कैंप का तो ब्लड डोनेशन कैंप का, लॉस्ट फाउंड का तो लॉस्ट फाउंड का, जो भी आपका है वो हेडिंग डालनी है। फिर आपको यहाँ डेट देख देनी पड़ती है जो भी आपकी डेट। ओके, फिर आप देख लीजिए किस प्रकार से, जैसे एनुअल फंक्शन का हम देख लेते हैं। तो हमारे स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन, आपको आगे की डेट लिख दीजिए जिस दिन आप लिख रहे हैं उसके आगे 4-5 दिन की आगे की डेट लिख दीजिए, एट 6 PM इन द स्कूल। ओके, हमारा स्कूल जो हमारा स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। ओके, एनुअल फंक्शन। ओके, इस तारीख को इतने बजे। ओके, द टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामास, ओके, डांस। ओके, ये सब रहेंगे। तो एनुअल फंक्शन में क्या क्या होगा, ड्रामा होंगे, मतलब क्या है देशभक्ति गीत होंगे। ओके,
नाटक होगा, इस प्रकार से होगा। ओके, द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो चीफ जजेस्ट होंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। तो आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। तो मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जो एनुअल फंक्शन है इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करें। ओके, डांस गाना जो भी आपको करना है उसमें पार्टिसिपेट करें और इस जो एनुअल फंक्शन को इससे क्या है एक अच्छी सक्सेस प्रदान करें। ओके, विलिंग स्टूडेंट्स गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। ओके, और जो भी इच्छा वाले हैं, जो भी इच्छा वाले स्टूडेंट हैं, जिन्हें किसी को डांस करना, किसी को शायरी बोलनी है, वो सब क्या है पहले से ही इस मंडे के पहले जो स्कूल का सेक्रेटरी है उससे क्या है नाम लिखवा दें। ओके, फिर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का नेम इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है एनुअल फंक्शन के ऊपर। डिबेट कंपटीशन में देख लीजिए, डिबेट कंपटीशन वही है, स्कूल का नेम डाल देना, नोटिस, डिबेट कंपटीशन, डेट, इस प्रकार से वही लाइनें हैं एकदम, बस 2-3 लाइन चेंज कर दी गई। ओके, मतलब जो टॉपिक के अनुसार आपको बनाना पड़ता है। ओके, तो हमारे स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन ऑन, डेट लिख देनी है एट 11 o'clock इन द स्कूल। ओके, तो अपना जो स्कूल है वो इतनी डेट को इतने बजे क्या है डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे वो अपने चीफ जजेस्ट होंगे। 2 पार्टिसिपेट विल बी सिलेक्ट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से 2 पार्टिसिपेट सेलेक्ट होंगे। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। ओके, इन द प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट से, कि इस प्रोग्राम में आए और इससे क्या है एक महान सफलता प्रदान करें। विलिंग स्टूडेंट्स गिव्स देयर नेम टू सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। वही लाइन है, पूरा वही है, केवल यहाँ एक लाइन चेंज कर दी गई है। ओके, डेट बदल दी गई है, थोड़ा सा आपको यहाँ चेंज कर दिया गया है एक लाइन। ओके, और इसमें आपका डिबेट कंपटीशन बन गया। तो देखिए पैटर्न तरीका तक याद रखेंगे तो आपसे क्या है पूरा सब बन जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप करना है। लॉस्ट फाउंड का भी आप तैयार कर लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण आपके एडवर्टाइजमेंट मेकिंग आपका आता है, तो महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट मेकिंग के लिए 2 मैं आपको सेलेक्टेड बताऊंगा और पैटर्न भी आपको बता दूं किस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट राइटिंग करनी पड़ती है। ओके, तो पहला है जैसे आपका यू आर कुणाल तिवारी, आप कुणाल तिवारी हैं, यू वांट टू सेल योर हाउस होल्ड थिंग्स, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। आप क्या है अपना घर, आपका क्या है हाउस होल्ड थिंग्स, आप घर की जो घरेलू वस्तुएं होती हैं वो बेचना चाहते हैं। घरेलू वस्तुएं मतलब आपका कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी, ये सब घरेलू वस्तुएं हैं, ये सब बेचना चाहते हैं। इसके ऊपर आपको क्या है एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। ओके, तो आपको बस सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से जैसे आपका दिया हुआ पूरा फाइनल। ओके, फिर आपको हेडिंग डाल लेनी है इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट, फिर लिखना है फॉर सेल, फॉर सेल मतलब बिकाऊ है। क्या बिकाऊ है? हाउस होल्ड थिंग्स मतलब घरेलू वस्तुएं बिकाऊ है। ओके, इस प्रकार से अब आपको घरेलू वस्तुएं आपको अब जैसे बेचना चाहते हैं, घरेलू वस्तुएं आपने बता दिया क्या क्या बेचना चाहते हैं। ओके, उसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रिज बेचना चाह रहे हैं वो LG कंपनी का है, वॉशिंग मशीन बेचनी है वो बजाज कंपनी की है, वो भी ऑटोमेटिक है, टीवी बेचना है सैमसंग कंपनी का है, कूलर बेचना है तूफान कंपनी का, AC LG। तो इस प्रकार से आपको बता देना जो भी वस्तु आप बेचना चाहते हैं। ओके, लेकिन सबको जब खरीदने के लिए कोई आएगा तो वो सोचेगा कि भाई अब इतने अच्छा आपकी चीज़ें हैं तो क्यों बेचना चाहते हो। ओके, तो ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, आपको बता देना कि जितनी वस्तुएं हैं मैं बेच रहा हूँ अच्छी कंडीशन में, अच्छी स्थिति में। ओके, सबके मन में आ गया जब अच्छी कंडीशन में है तो ये फिर वस्तुएं क्यों बेच रहा है, तो आपको बता देना है कि ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो मालिक है वो विदेश जा रहा है। जब विदेश जा रहा है तो इसलिए वो क्या है इन सभी सामान को बेच के विदेश जाना चाहता है। ओके, फिर कॉन्टैक्ट नंबर देना है, वरना किसी लोगों को अगर ये वस्तुएं खरीदना है तो आपके क्या संपर्क कर सके, इसलिए आपको नंबर भी दे देना है। तो इस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट आपको मेकिंग करनी है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका है यू आर श्याम साहू। ओके, यू आर श्याम साहू, यू वांट टू सेल योर हाउस। ओके, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। अब दोस्तों आप क्या है आप पूरा अपना घर बेचना चाहते हैं। अभी क्या है पहले क्वेश्चन में अपन घरेलू वस्तुएं बेचना चाहते थे। ओके, अब लेकिन पूरा का पूरा अगर आपको घर बेचना है उसके लिए किस प्रकार से लिखेंगे, बनाना है एडवर्टाइजमेंट। ओके, देख लिया एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल हाउस, पूरा घर बेचना है। अब घर बेचना है तो आप घर में जब बेचने जाते हैं तो आप कोई भी खरीदता है घर तो क्या पूछता है कितने रूम है, वहाँ हॉल होगा कि नहीं होगा, किचन होगा कि नहीं होगी, ओके, स्विमिंग पूल है कि नहीं है, भाई डाइनिंग रूम है, इस प्रकार से। ओके, तो आपको बता दें हाँ रूम्स है भाई इतने बाई इतने के हैं, 4 रूम्स है, हॉल्स कितने बाई कितने का है, किचन है, डाइनिंग रूम है, वर्शिप रूम है, ओके, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन भी है, स्विमिंग पूल भी है। इस प्रकार से आपको उसके बारे में बता देना है। फिर प्लेस बताने भाई जो घर है वो कहाँ है, तो ये घर इस आपको कहाँ है वो आपको दे देना है। अपने हिसाब से कहीं भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब लेकिन ये घर है क्यों बेचना चाहता है मालिक, तो ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो मालिक है वो क्या है विदेश जा रहा है, इस कारण ये घर बेचना है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। इस प्रकार से आपका ये एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट आपको बता दिया एडवर्टाइज ओके राइटिंग, और साथ ही आपको क्या है पैटर्न भी बता दिया है। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण आपकी पोस्टर राइटिंग। ओके, पोस्टर मेकिंग में आता है आपको पोस्टर मेकिंग बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उन्हें आपको तैयार कर लेना है। पहला है प्रिपेयर एन अगेंस्ट पोस्टर अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब यूज ऑफ ड्रग्स के ऊपर आपको क्या है आपको एक मतलब ड्रग्स के ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है। ओके, कि तो देख लेते हैं अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स के ऊपर किस प्रकार से आपको बनाना है। तो देख लीजिए, पहले आपको बॉक्स बना लेना है, फिर आपको लिखना है डू यू लव योर सेल्फ योर फैमिली, क्या आप अपने से, अपने आप से और अपनी फैमिली से प्रेम करते हैं। इफ़ यस, यदि हाँ
तो कहिए क्या कहना है, से नो टू ड्रग्स, मैं क्या है ड्रग्स का यूज नहीं करूंगा। ड्रग्स लीड टू डिजायर्स, जो ड्रग्स है ले जाता है विनाश की ओर। ओके, इस प्रकार से आपका पोस्टर आपको बना लेना है। ओके, फिर आपको फिर कलाकारी तो आप जानते ही होंगे, वो आपको कर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट वाले में आपको क्या है बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर आपसे पोस्टर बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो किस प्रकार से आपको बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर बनाना है देख लीजिए। ओके, तो आपको पूरा एक बॉक्स बना लेना है, फिर आपको बॉम्ब ब्लास्ट लिखनी है, हेडिंग डाल लेनी है। ओके, फिर इस प्रकार से आपको लिखना है कि अगर किसी वस्तु पर आपको संदिग्ध वस्तु है जिस पर आपको डाउट हो रहा है, डॉल टिफिन बॉक्स है जिसमें आपको लग सकता है बॉम्ब ना हो। ओके, तो अगर आपको बॉम्ब भी मिल भी जाता है तो आपको क्या है तुरंत ही क्या है नियर के जो आपका पुलिस स्टेशन उस पर आपको क्या संपर्क करना है या डायल 100 करना है। ओके, हेल्प दिल्ली पुलिस, इस प्रकार से आपको बनाना है। 2-3 आपको बॉम्ब के चित्र अच्छी बना देना है आपको इस प्रकार से। ओके, तो आपका ये हो जाता है बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर मेकिंग। नेक्स्ट आपको पोस्टर तैयार कर लेना है, डोंट बी क्रूल टू एनिमल। ओके, मतलब क्या है जो जानवर है उन पर अत्याचार न किया जाए, उस पर देख लेते पोस्टर में किस प्रकार से बनाना है। हेडिंग लिख देनी है, जानवर के अगर डायग्राम बनते तो वो बना दीजिएगा। लव देन, फीड देम, शेल्टर दें, मतलब क्या जानवर को प्रेम करें, जानवरों को क्या है भोजन दें, जानवरों को छाया दें, ये आपको बता देना है। सेव एनिमल सेव अर्थ, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, तो देखिए अब 3-4 अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो और दूसरा भी आ जाता है, मान लीजिए सेव पृथ्वी, सेव अर्थ कहा जाता है तो भी आप उसका बना पाएंगे। सेव वाटर कहा जाता है तो भी आप बना पाएंगे। ओके, पैटर्न सीख लीजिएगा किस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। ओके, क्या पैटर्न रहता है वो आपसे बन जाएगा, तो आप किसी भी आपसे पूछ लिया है पोस्टर आपसे बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग। ओके, आप लोग कमेंट करते हैं सर इंपॉर्टेंट ऐसे बता दीजिए। देखिए दोस्तों अब क्या है आपका ऐसे नहीं आता, अब आता है आर्टिकल राइटिंग। ऐसे में क्या होता है आपको 2 से 3 ज़्यादा नंबर का आता था पहले, तो आपको क्या है 2 से 3 पेज आपको लिखने पड़ते थे। ओके, और फिर आपको क्या पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है कम नंबर का 4 नंबर का रहता है, तो 1 से 1.5 पेज आपको जो भी टॉपिक के बारे में आपको लिखना है उसके बारे में आपको लिख देना पड़ता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट देख लीजिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश है, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, ओके, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इनके 4 आपको क्या है आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लेनी है। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, इन दोनों का मैंने क्या है यूट्यूब पर स्पेशल डिटेल से वीडियो डाली थी। ओके, पहले ही, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो उन वीडियो को जाकर आप क्या है देख सकते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है आर्टिकल राइटिंग। हुए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो लिंक। रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको लिखना है एन एक्सीडेंट बिटवीन अ कार एंड बस, मतलब कार और बस में क्या एक्सीडेंट हो गया है उसके ऊपर आपको क्या है रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ओके, तो इसकी भी मैंने बता चुका हूँ पहले ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको इंग्लिश के आपको महत्वपूर्ण आपको ग्रामर संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो भी कवर करा दिए। कोई भी और टॉपिक रह जाता छूट जाता कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, और अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपना प्यारा सा कमेंट नहीं है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। डाउट है तो डाउट पूछ लीजिएगा, लेकिन डाउट नहीं है तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको पता मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ। ओके, और अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप क्या है PDF अगर प्राप्त करना चाहते हो, ओके, तो PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों वेबसाइट आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर आपको सर्च करना है www.anuragsaadiclasses.com, वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा। वहाँ पर आप क्या है क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।